हर घर की कहानियाँ टीवी। रवीना आज बहुत ज्यादा खुश थी। इसीलिए नहीं क्योंकि उसका खुद का रिश्ता हो गया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके भाई का रिश्ता हो गया था। रवीना अपनी सहेली रिया को कॉलेज से घर आते हुए बताती है, रिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार कि मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया है। अब कम से कम मुझे घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा छुटकारा तो मिलेगा। हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही रवीना। वैसे भी तेरे घर वाले तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। तेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए तुझे ही घर को संभालना पड़ता है। इतने सालों से तू कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी संभाल रही है और घर का काम भी करती है। अब तो तू पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू करना चाहती है। तेरे घर में तेरी भाभी आ जाएगी तो कम से कम तुझे थोड़ा आराम तो मिलेगा। बस यही तो वजह है, यही सोच रही हूँ। बस अब जल्दी से भैया की शादी हो जाए और घर में एक भाभी आ जाए तो घर की जिम्मेदारी से मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। वैसे भाभी पर एकदम से प्रेशर ना आ जाए, इसलिए मैं भी घर का थोड़ा बहुत काम करवा दिया करूंगी। हाँ यार, मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छी लड़की है। तेरी माँ पर ज्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए तो तू उनकी मदद करवाती है। तो अभी नई भाभी भी आएगी जरूर, तो तू देखना उनकी भी बहुत मदद करेगी और तू एक बहुत अच्छी ननद साबित होगी। दोनों सहेलियां ऐसे ही बातें करते हुए अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा के बेटे राहुल का रिश्ता कंचन नाम की लड़की के साथ फिक्स हो जाता है और जल्दी ही उनकी शादी हो जाती है। सुमित्रा के घर कंचन बहू बनकर आ जाती है। सुमित्रा उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। और एक बात याद रखना कि आज तक मेरे एक बेटी थी, लेकिन अब से मेरी 2 बेटियां होंगी। तो तू इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी की हैसियत से आ रही है। सासू माँ, मैं भी आपको सासू माँ नहीं बल्कि माँ कहूंगी, क्योंकि भगवान ने भले ही मेरी माँ छीन ली हो, पर मैंने आप में हमेशा अपनी माँ को देखा है। कंचन की बातें सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं। उसके बाद रवीना माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए कहती है, बस बस, माँ बेटी का मिलाप हो गया हो तो आप घर के अंदर आ जाइए। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों किसी कुंभ के मेले में आज मिले हो वापस, वो भी कब के बिछड़े हुए। चलो घर के अंदर आ जाओ, बाकी की बातें घर के अंदर कर लेना। अब ऐसे ही अगले दिन, जहाँ रवीना को लगा था कि सुबह उठकर उसे सब लोगों के लिए नाश्ता नहीं बनाना, वहीं सुबह सुबह सुमित्रा उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। रवीना अंगड़ाई लेते हुए दरवाजा खोलती है और बोलती है, क्या बात हो गई माँ, आप सुबह सुबह मुझे क्यों उठा रही हो? अब तो घर में भाभी आ गई है ना, उनके कमरे का जाकर दरवाजा बजाओ ना। कैसी बातें कर रही है रवीना, अभी बहू को घर में आए पूरा 1 दिन नहीं हुआ और तू चाहती है कि मैं उसे परेशान करूं? मैं चाहती हूँ आज के लिए नाश्ता तू बना दे। पर माँ, मैंने तो सोचा था घर में भाभी आ गई है तो आज उनकी पहली रसोई की रस्म होगी, इसीलिए नाश्ता भाभी ही बनाएगी और मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। बेटा, समझा कर, घर की जिम्मेदारी है, तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। चल अब ज्यादा आलस मत कर और उठकर सब लोगों के लिए नाश्ता बना दे। और नाश्ते में जरा 2-3 तरह के आइटम बनाना, क्योंकि बहू पहली बार हमारे घर में नाश्ता कर रही है तो उसे नाश्ता पसंद आना चाहिए। अब रवीना दुखी होकर रसोई में जाती है और नींद में ही 2-3 तरह का नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में कंचन महंगी और भारी साड़ी पहनकर सीढ़ियों से उतरती है। वो भी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है और तब तक रवीना को ही सब लोगों की खातिरदारी करनी पड़ती है। रवीना अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं रवीना, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो भाभी घर संभाल ही लेगी और तुझे आराम मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन घर में नौकरानी नहीं आई होती। रवीना अपने कमरे में बैठकर कॉलेज का काम कर रही होती है। तभी कमरे में कंचन आती है और बोलती है, रवीना, आज नौकरानी नहीं आई है, इसलिए जरा तुम झाड़ू पोछा कर दोगी? दरअसल मुझे पता नहीं है कि यहाँ की साफ सफाई कैसे की जाती है। मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई गलती हो जाए। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सफाई तो वैसे ही होती है ना, जैसे सब करते हैं। आप इतनी फिक्र मत करो, मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो कुछ नहीं कहेगी। फिर भी रवीना, आज के लिए काम तुम संभाल लो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है झाड़ू पोछा करने का। वो मेरे पेट में। अच्छा, सब समझ गई भाभी। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे पहले बता देती, मैं ही काम कर देती हूँ। आप अपने कमरे में जाकर आराम करो। कंचन ये बोलकर अब अपने कमरे की तरफ जाने लगती है।
लेकिन तभी वो वापस रवीना के पास आती है और कहती है, अरे हाँ रवीना, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मैंने सब लोगों के लिए छोले भिगोकर रखे हुए थे। तुम सब लोगों के लिए छोले चावल बना देना। और हाँ, मेरे और राहुल के लिए तो रोटियां ही बनाना। हमें रोटियां अच्छी लगती है, चावल से हमारा पेट नहीं भरता। कंचन ये बात बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रवीना कहती है, वाह, भाभी को उंगली पकड़ाई तो भाभी तो कंधे पर चढ़कर बैठ गई। अरे थोड़ा बहुत काम करने के लिए कहा था, लेकिन भाभी ने तो सारा काम मेरे ही ऊपर डाल दिया। ऐसे थोड़ी होता है। अब रवीना अपने कॉलेज का काम छोड़कर सब लोगों के लिए खाना बनाती है और पूरे घर की नौकरानी की तरह सफाई करती है। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा उसके पास आती है और कहती है, सुन रवीना, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। वैसे भी अभी अभी तेरे एग्जाम खत्म हुए हैं और तूने मुझे एक दिन बताया था कि आजकल तेरे टीचर भी क्लास में नहीं आ रहे। ये तो है माँ, अभी कॉलेज में ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, लेक्चर भी एब्सेंट है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही, आप ये क्यों पूछ रही हैं? आपको मुझसे कोई काम है तो सीधा बता दीजिए ना। अब तुझे कैसे बताऊं बेटा, दरअसल बात ये है कि नौकरानी ने काम छोड़ दिया है। उसकी तनख्वाह मिल गई थी तो तब से वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही, ना मुझसे बात कर रही। तो मैं चाह रही थी कि कुछ दिनों के लिए अगर तू कॉलेज की छुट्टी कर लेगी तो तू घर संभाल ले। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अब भूल क्यों जाती है कि मैं घर की बेटी हूँ, बहू नहीं। अब बहू की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। जब से भाभी आई है तब से आपने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। पहले की तरह मैं ही घर संभाल रही हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या हो गया बेटा, आज नहीं तो कल कंचन को ही घर संभालना है। तू तो कुछ सालों में पढ़ाई पूरी करके चली जाएगी। मैं बस ये नहीं चाहती कि कंचन को ऐसा लगे कि हम कोई भी काम उससे जबरदस्ती करवा रहे हैं। आखिर तू मेरी बेटी है। उसके आने से पहले भी तो तू सब कुछ करती थी ना, तो अब क्यों नहीं कर सकती? रवीना ये बात सुनकर उदास हो जाती है। उसका दिल टूट जाता है। उसे ये महसूस होता है कि उसकी माँ उसकी भाभी का दर्द समझ रही थी, लेकिन उसका नहीं। वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, ठीक है माँ, अगर आप चाहती हो कि भाभी के आने के बाद ही मैं घर की जिम्मेदारी संभालूं तो ठीक है। अब से सारे काम मैं ही किया करूंगी और किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। अब ऐसा ही होने लगता है। रवीना 10 दिन के लिए कॉलेज नहीं जाती और पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालती है। अगर उसकी भाभी उससे कोई काम करने को कहती तो वो मना नहीं करती और खुद ही सारे काम कर दिया करती। धीरे धीरे कंचन ने उसे किसी काम के लिए कहना छोड़ दिया। कंचन बस आराम किया करती। ऐसे ही एक दिन रवीना को उसकी सहेली रिया का कॉल आता है और वो कहती है, क्या बात हो गई रवीना, तू कॉलेज नहीं आ रही है? ऐसे तो तेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी और तू तो जानती है कि पहले से तेरे 2 बैकलॉग है। अब रवीना रोते हुए रिया को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद रिया कहती है, रवीना, तू जो कर रही है वो गलत है। इस तरह तो तुम्हारी भाभी को आराम करने और तुम्हें काम करने की आदत पड़ जाएगी और तुम्हारी माँ भी इसलिए कुछ नहीं कहेगी क्योंकि कल को उन्हें भाभी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। तो तुम ही बताओ रिया, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं जैसा बताती हूँ तो वैसा ही कर, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिया रवीना को एक तरकीब बताती है, जिसके बाद रवीना दुखी होते हुए अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, रिया का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत ज्यादा बीमार है। उसके मम्मी पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने जा रही हूँ। उसका ध्यान रखूंगी। आखिर जब मैं इस घर की बेटी और बहू दोनों होने का फर्ज निभा सकती हूँ, तो एक दोस्ती का फर्ज भी तो मुझे ही निभाना है ना। अगर तेरी दोस्त बीमार है तो तू चली जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। ये काम भी जरूरी है। अब रवीना कुछ दिनों के लिए रिया के घर रहने चली जाती है। इसके बाद अब कंचन भी अपने कमरे में आराम कर रही होती है और सुमित्रा अपने कमरे में। थोड़ी ही देर में दोनों को नाश्ता नहीं मिलता। पूरा घर गंदा पड़ा था। जिसके बाद कंचन सुमित्रा से सवाल करती है, माँ जी, रवीना कहाँ है? ना नाश्ता बनाया है, ना घर की सफाई हुई है। इस समय तो वो सब कर देती है। बहू, मैंने तुझे बताया था कि कुछ दिनों के लिए वो रिया के घर रहने गई है, इसीलिए अब से सब कुछ तुझे ही करना है। वैसे भी तो आज नहीं तो कल तुझे ही सब संभालना था। अब वक्त आ गया है, तू बहू होने की जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दे। शुरू में तो कंचन को सब कुछ संभालने में परेशानी हुई, लेकिन वो धीरे धीरे सारे काम करने लगी। जिसके बाद कंचन को एहसास हुआ कि सच में रवीना ने
उस पर बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं आने दी। अब कुछ दिनों के बाद जब रवीना अपनी दोस्त के घर रहकर वापस आती है तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। कंचन सारे काम खुद किया करती और रवीना कभी कभी खुशी खुशी उसकी मदद करवा दिया करती। इस तरह रवीना ने अपने परिवार वालों को ये बताया कि वो घर की बेटी है और उससे बहू की जिम्मेदारियों वाले काम नहीं करवाए जाएं। दोस्तों, आप घर की बहू हैं या बेटी? आपके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारियां हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जिम्मेदार लोगों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही अनोखी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।